Once I have heard that have stories to tell, not stuff to show. So here I am to share with you all my another exciting story. ये मेरी स्टोरीज़ ही तो हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि आप मेरी स्टोरीज़ को पसंद करते हैं, देखते हैं. सो कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल. थैंक यू सो मच. सो अस्सलाम वालेकुम जी ऑल. आई होप एंड पे कि आप सब ठीक ठाक हों और अपनी लाइफ को खूब भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं. सो प्लान ये था कि बर्लिन जाएंगे और उसके आसपास के इलाकों को एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन मेरे हस्बैंड को क्योंकि ऑफ़ नहीं मिल रहा था और समर हॉलीडेज़ नियर टू एंड थी, सो 3 डेज़ का ऑफ़ बड़ी मुश्किल से लेकर हमने सोचा कि क्यों ना माउंटेन्स पे जाएं. वन ऑफ़ माय फ्रेंड हैव टोल्ड मी कि यहाँ पे बहुत अच्छे माउंटेन्स है, ज़्यादा दूर भी नहीं है. बस यही समझ लें कि जिस तरह लाहौर से मरी जाना है, इसी तरह ब्रेमन से एडल्सबर्ग जर्मनी में जाना है. ये हमारे पास एक्सप्लोर करने की बहुत ही अच्छी जगह थी और हमें इसका पता ही नहीं था. सो जब पता चल चुका है तो क्यों ना यहाँ पे विज़िट भी किया जाए. सो कम विद मी एंड वी टुगेदर एक्सप्लोर दिस ब्यूटीफुल प्लेस. पैकिंग वैकिंग करने के बाद हमने अपना ट्रैवल जो अब सुबह के ऑलमोस्ट 12 और 1 के दरमियान का टाइम था जब स्टार्ट किया, और यहाँ पे ऑलमोस्ट हमें 3 आवर्स हो चुके हैं ट्रैवल करते हुए. ऑटोबान पे मतलब मोटरवे के ऊपर 130 की स्पीड से हम ट्रैवल कर रहे थे, और ये जो 3.5 आवर का ट्रैवल हमें बता रही थी गूगल मैप, वो ऑलमोस्ट हमारा 6 आवर्स में कंप्लीट हुआ था, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा स्टे किया था रास्ते में. किड्स के लिए स्नैक्स वगैरह जो है वो मैं घर से ही लेके चली थी. अच्छा, जब भी आप ट्रैवल करें आप कोशिश करें कि अपने स्नैक्स वगैरह जो हैं बच्चों के लिए, कुछ ऐसी एक्टिविटी बच्चों के लिए साथ लेके चलें कि जो वो रास्ते में आपको तंग मत करें. नहीं तो बच्चों के साथ ट्रैवल करना, लोग कहते हैं बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हम बच्चों की जो जिस चीज़ों में उनको इंटरेस्ट है वो लेकर चलेंगे तो वो हमें तंग नहीं करेंगे. लाइक जैसे मैं बच्चों के साथ हमेशा ड्यूरिंग ट्रैवल हमेशा एक एक्टिविटी करती हूँ कि हम चीज़ें गेस करते हैं, क्लाउड्स में चीज़ें गेस करते हैं, या हमारे सराउंडिंग्स में जो गुजरा होता है उसके बारे में क्वेश्चन करते हैं. तो बच्चे बहुत ज़्यादा हैप्पी भी रहते हैं, बिज़ी भी रहते हैं और ज़्यादा इरिटेट नहीं करते. ऑलमोस्ट 5 आवर्स का जो ट्रैवल था वो कभी मैं ड्राइव कर रही थी, कभी मेरे हस्बैंड ड्राइव कर रहे थे. वो हमने बहुत मज़े से और खूब मस्ती मजाक करते हुए, म्यूज़िक को एंजॉय करते हुए तय किया. और होटल की क्योंकि बुकिंग पहले हो चुकी थी, सो इस बारे में हमें कोई टेंशन नहीं थी. और पहाड़ों के बीच बहुत ही खूबसूरत सा हमने होटल और रेस्टोरेंट चूज़ किया था. उसका व्यू बहुत अच्छा था और खाने भी बहुत अच्छा था. कमेंट्स मैंने पढ़े थे और उसको जो रेटिंग थी वो भी बहुत अच्छी थी. सो मेरी जो रिक्वायरमेंट्स थी उन पर बिल्कुल पूरा उतरता था. सो ये रहा हमारा होटल. बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर था अंदर सारा और वुड के ऊपर था. और आए मैं अब आपको अपने रूम का विज़िट करवाती हूँ. मेरी रिक्वायरमेंट ये थी कि मुझे एक ही जो रूम था वो चाहिए था, हमें 2 रूम नहीं चाहिए थे, बच्चों के लिए अलहदा रूम नहीं चाहिए था. सो ये बहुत एक प्रॉब्लम होती है कि जब आपको कोरोना की बाद से रूम बुक करना पड़ता है तो वो कहते हैं आप हमें एक रूम में सिर्फ 2 ही लोग रह सकते हैं. सो आपको क्योंकि 4 लोग हैं तो आपको 2 रूम बुक करने पड़ेंगे. बेशक आपका रूम खाली रहे लेकिन बुक आपने 2 ही करने हैं. लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे ऐसा एक मतलब रूम मिल गया था जो फैमिली रूम था. वहाँ पे अपर बेडिंग थी बच्चों के लिए और बहुत कंफर्टेबल था, नीट एंड क्लीन और वेल ऑर्गेनाइज था. उसके विंडोज़ के बाहर जो व्यू था वो बहुत खूबसूरत था, पहाड़ों के बीच में ट्राम गुजरते हुए बहुत खूबसूरत लगती थी. और कैबिनेट्स बहुत बड़े बड़े थे, आप आराम से अपना सारा जो लगेज उसमें सेट कर सकते हैं. और उसके बाद वॉशरूम बहुत नीट एंड क्लीन था और टॉवल्स भी थे एंड दी अदर एक्सेसरीज़ जो भी आपको चाहिए होती है सब मौजूद थी. सो
I am more than happy with this room. थोड़ा सा रिलैक्स होने के बाद और व्यू वगैरह देखने के बाद लगेज ले आई थे, सेट कर लिया था। उसके बाद हम रेडी हुए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भूख लग चुकी थी और ट्रैवल कर करके लेग्स जो है बहुत ज़्यादा मतलब दिल कर रहा था कि थोड़ा पैदल चला जाए। सो हमने सोचा कि अब क्यों ना चले नीचे जाके खाना वाना ऑर्डर करते हैं और साथ कुछ थोड़ी वॉक शॉक करते हैं। क्योंकि हम लोग थोड़ा सा लेट पहुँचे थे, ऑलमोस्ट 6:30 हो चुके थे और हमें रेडी होते हुए तकरीबन 7 से ऊपर का टाइम हो गया था। सो अब यहाँ से मेन जो इनका सिटी था जहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ थी वहाँ पे जाना बेकार था क्योंकि 8 o'clock तक सब कुछ वैसे भी बंद हो जाता है यहाँ पे। सो हमने सोचा कि रिलैक्स करते हैं, आज कहीं पे भी नहीं जाते, सिर्फ खाना वाना एंजॉय करते हैं और थोड़ा सा जो बच्चों का सिटिंग एरिया था उसमें बैठेंगे, उसमें कुछ गेम वेम खेलेंगे या फिर थोड़ी सी वॉक शॉक कर देंगे। सो हमने खाना ऑर्डर कर दिया था। खाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा था इनका और बच्चों ने खूब मज़े से खाया था, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा था। ब्रेकफास्ट का भी कोई इशू नहीं था क्योंकि ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था और यहाँ पे सुबह बुफ़े लगना था ब्रेकफास्ट का, तो इस तरह से भी कोई टेंशन नहीं थी। सो आराम से सो के आराम से उठ के हम ब्रेकफास्ट कर सकते थे। और काफ़ी कूल प्लेस थी ये, बहुत अच्छी, यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल थी और सबसे जो कूल चीज़ थी वो ये था कॉफ़ी कॉर्नर। यहाँ पे कॉफ़ी आप जब चाहें जितनी चाहे ले सकते थे, तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा जैसे एडवांटेज था। सो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस प्लेस। मेन्यू इनका कुछ मतलब समझ नहीं आ रहा था हमें क्योंकि कुछ अलहदा सा था, लेकिन खैर हमने चूज़ कर लिया, उनसे पूछ लिया कि बच्चों के लिए क्या अच्छा है, हमारे लिए क्या अच्छा है, क्योंकि ज़्यादातर हम वेजिटेरियन ही खाते हैं ड्यूरिंग ट्रैवल। सो काफ़ी काम चल गया था। डिज़र्ट बहुत अच्छे थे यहाँ के और मेरे बच्चों को खाने से ज़्यादा डिज़र्ट का वेट होता है क्योंकि वो स्वीट टूथ हैं। सो उनको बहुत ज़्यादा मज़े के लगे और उन्होंने फुल पॉइंट दिए, 5 on 5। उनका बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं और हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया, उसके बाद मुझे भी पसंद आया और डेज़र्ट वगैरह एंजॉय किया। फिर मैंने कॉफ़ी ली अपनी और
कॉफ़ी को एंजॉय किया आराम से बैठकर। खाना वाना हो चुका है और कॉफ़ी शॉफ़ी पी के एकदम से ताज़ा हो चुके हैं और सोचा कि अब सराउंडिंग्स को ज़रा चेक करें। और यहाँ पे इवनिंग हो रही थी, बहुत ही ब्यूटीफुल जो व्यू था और पहाड़ों के बीच में छोटा सा रेस्टोरेंट और होटल और उसके साथ उन लाइट्स और ट्राम्स गुजरती हुई बहुत ब्यूटीफुल था। ऑलमोस्ट 1 आवर तक हमने वॉक की, थोड़ा सा माउंटेन्स में ऊपर गए और यहाँ की बहुत खूबसूरत आर्किटेक्चर था हाउसेस का, उनको देखा, एंजॉय किया। लोगों ने ऐसे ऐसे कट्स के साथ अपने हाउस बनाए हुए थे, बहुत ब्यूटीफुल थे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा क्योंकि डार्कनेस थी सो मैं ठीक से कैप्चर नहीं कर पाई। और 1 आवर हो चुका था सो हमने सोचा वापस चलते हैं, क्योंकि ऐसा सच कोई ख़तरा तो नहीं था। होटल वाले ने बताया था आप वॉक कर सकते हैं, यहाँ पे कोई ऐसी डेंजरस बात नहीं है, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि बच्चे साथ हैं सो वापस ही चलते हैं। सो रूम में वापस जाके हमने कार्ड्स वगैरह स्पील किए, पजल्स वगैरह ज्वाइन किए और एक भरपूर अच्छा सा डे गुजारा। बाकी की डिटेल इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन खुदा हाफिज़, टेक केयर, डोंट वरी, बी हैप्पी, ऑलवेज़ कीप स्माइल।